गैस पाइपलाइन से रूस का हमला, यूक्रेनी सेना के उड़ाए चिथड़े। यूक्रेन जंग में अब रूसी सेना पूरी तरह से हावी हो चुकी है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पुतिन पिछले 48 घंटे में यूक्रेन के कम से कम 5 गांव, 3 शहर और 10 यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर चुके हैं। सबसे हैरान करने वाला ऑपरेशन रूसी सेना की स्पेशल फोर्स ने कुर्स्क में चलाया है, जहां रूस की स्पेशल फोर्स के साथ उत्तर कोरिया की स्पेशल फोर्स के हजारों सैनिकों ने गैस पाइपलाइन में घुसकर यूक्रेनी सेना पर खूनी हमला किया है। ये शायद दुनिया का पहला ऐसा सैन्य ऑपरेशन है जहां रूस की स्पेशल फोर्स पाइपलाइन के अंदर घुसकर पैदल 15 किलोमीटर तक चली और फिर यूक्रेनी सेना पर हमला किया है। इस खतरनाक ऑपरेशन की हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कैसे रूस और उत्तर कोरिया के सैनिकों ने कुर्स्क इलाके में 10,000 यूक्रेनी सेना को चारों तरफ से घेर लिया है। पाइपलाइन में 50,000 स्पेशल कमांडो, कुर्स्क में कयामती हमला। जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेनी सेना को खुफिया और सैन्य मदद बंद की है, उसके बाद से पुतिन ने अपने कमांडरों को सख्त आदेश दे दिए हैं कि मार्च के अंत तक 50% से ज्यादा यूक्रेन पर कब्जा कर लो। यही वजह है कि रूसी सेना इस वक्त पश्चिमी रूस के कुर्स्क इलाके में यूक्रेनी सेना को खदेड़ने के लिए अपनी स्पेशल फोर्स को जंग के मैदान में उतार चुकी है। ये तस्वीरें कुर्स्क इलाके में मौजूद एक गैस पाइपलाइन की है, जिसमें रूसी सेना की स्पेशल फोर्स और उत्तर कोरिया की स्पेशल फोर्स के कमांडोज साफ देखे जा सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि रूसी स्पेशल फोर्स ने इसी गैस पाइपलाइन के अंदर चलते हुए यूक्रेनी सेना को दूसरी तरफ से घेर कर हमला किया और यूक्रेनी टुकड़ियों का पूरी तरह से सफाया कर दिया। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुर्स्क क्षेत्र में बंद पड़ी गैस पाइपलाइन में रूस की स्पेशल फोर्स ने रेंग कर और झुककर लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तय की। लगभग 1.4 मीटर की मोटाई वाली इस पाइपलाइन में रूसी स्पेशल फोर्स उस ठिकाने पर पहुंच गई जहां यूक्रेन के हजारों सैनिक मौजूद थे। जैसे ही रूसी स्पेशल फोर्स को मौका मिला, उन्होंने यूक्रेनी सेना पर हमला करके उनका सफाया कर दिया और इलाके पर कब्जा कर लिया। रूसी टेलीग्राम ऐप पर प्रसारित फुटेज में दावा किया गया है कि रूसी स्पेशल फोर्स ने उत्तर कोरिया की स्पेशल फोर्स के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। दावा किया गया है कि कुर्स्क के इस रूसी ऑपरेशन ने यूक्रेनी सेना की कमर तोड़ कर रख दी है। 15 किलोमीटर तक गैस पाइपलाइन में चलकर रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना के 350 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों को मार डाला है। पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने टेलीग्राम पर दावा किया है कि कुर्स्क में रूस की जीत लगभग पूरी हो चुकी है। रूसी टेलीग्राम चैनल पर गैस मास्क लगाए रूसी स्पेशल फोर्स को बड़ी टॉर्च के जरिए गैस पाइपलाइन में आगे बढ़ते देखा जा सकता है। जिस सुदजा इलाके पर रूसी सेना ने कब्जा किया है, वो रूस की प्राकृतिक गैस का यूरोप में आपूर्ति का बड़ा केंद्र है। लेकिन अब दावा किया गया है कि रूसी सेना ने सुदजा शहर पर कब्जा कर लिया है। रूस के तूफानी हमले, यूक्रेन में भयंकर तबाही। अमेरिका ने अपने सैटेलाइट और जमीनी खुफिया नेटवर्क को यूक्रेन के लिए बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से यूक्रेनी सेना रूसी सेना के सामने अंधी हो चुकी है। यूक्रेनी सेना को हमला करने वाले रूसी जेट, मिसाइलों, रॉकेट और ड्रोन के सही पोजीशन का पता ही नहीं चल पा रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन रूस के हमलों में बुरी तरह से तबाह हो रहा है। हम आपको रूसी हमलों से जलते यूक्रेन की बर्बाद और विनाश की वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसने यूक्रेन से लेकर यूरोप तक कोहराम मचा दिया है। भस्म कर दिया डोनेस्क, जला दिया ओदेसा। रूस के मिसाइल हमलों के बाद जलते यूक्रेन के डोनेस्क इलाके की तस्वीरें देखिए।
दावा किया जा रहा है कि रूस के हवाई हमले में 11 से ज्यादा यूक्रेनी मारे गए हैं, जबकि 30 से ज्यादा घायल हुए हैं। हम आपको बता दें कि अमेरिका ने सैटेलाइट तस्वीरें यूक्रेन को देना बंद कर दिया है, जिसके बाद रूस के तूफानी हमलों की लहरें एक के बाद एक आ रही हैं। वॉर जोन से आई खबरों के मुताबिक यूक्रेन के डोनेस्क इलाके डोब्रोपिलिया शहर में 8 इमारतें पूरी तरह से जलकर राख हो गई हैं। अब जरा रूस के हवाई हमलों की दूसरी तस्वीर देखिए, जिसने यूक्रेन के ओदेसा शहर को जलाकर भस्म कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के दक्षिणी काला सागर बंदरगाह ओडेसा में भयंकर तबाही हुई है, जहां पर रूस के दर्जनों ड्रोन ने एक साथ हमला किया है। ओदेसा में रहने वाले यूक्रेनी लोगों का दावा है कि रूस ने इससे पहले इतना बड़ा हमला ओदेसा पर पहले कभी नहीं किया था, लेकिन जब से ट्रंप ने यूक्रेन को सैन्य और खुफिया सूचना देना बंद कर दिया है, रूसी सेना के हमलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रपति जेलेंस्की भी रूसी हमलों को लेकर अमेरिका और यूरोप से फिर गुहार लगाने लगे हैं। Ракети, також шахед по центральній частині міста. 9 житлових будинків були під ударом. Також під ударом торговельний центр, магазини. 11 людей, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким. यहां तक कि यूरोपीय देशों ने 120 फाइटर जेट से यूक्रेन के चारों तरफ एक ऐसी स्काई शील्ड बनाने का प्लान बनाया है ताकि रूस के मिसाइल और हवाई हमलों को नाकाम किया जा सके। यूरोपीय देशों को यह लग रहा था कि रूस उनकी तैयारी से घबरा जाएगा और यूक्रेन पर हमले कम कर देगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। कुछ खबरों में दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन पर 870 से ज्यादा जमीनी और हवाई हमले किए हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर रूसी सेना का कब्जा हो गया है। घिर गए 10,000 सैनिक, कुर्स्क में यूक्रेनी सेना का सर्वनाश। आप रूसी सेना की बढ़त और जीत का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त रूसी सेना को पश्चिमी सेना के कुर्स्क इलाके पर दोबारा कब्जा करने में जरा भी यूक्रेनी सेना की तरफ से चुनौती नहीं मिल पा रही है। रूसी सेना की तरफ से दावा किया गया है कि रूसी इलाके कुर्स्क पर कब्जा करने वाले 10,000 यूक्रेनी सैनिकों को उनकी सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है। रूसी सेना ने अपने कुर्स्क को यूक्रेनी सेना से आजाद कराने के लिए जमीनी और हवाई हमलों की झड़ी लगा दी है। रूस के टैंक, तोप और बख्तरबंद वाहनों के हमले इतने तीव्र हैं कि यूक्रेनी सेना कुर्स्क इलाके के कम से कम 136 मोर्चे से भाग गई है। रूस के पैदल सैनिक तेजी से यूक्रेन के मोर्चों पर कब्जा करने में जुटे हैं। यूक्रेनी सेना इस वक्त इसलिए कुर्स्क में बुरी तरह से हार रही है क्योंकि वे अमेरिका से मिले हिमार्स रॉकेट अमेरिकी सहायता के बिना सटीक हमला नहीं कर पा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 10,000 यूक्रेनी सैनिकों को कुर्स्क में रूसी सेना ने इस तरह से घेर लिया है ताकि वो जल्द से जल्द सरेंडर कर दें। रूस ने कुर्स्क के साथ साथ डोनेस्क और ओदेसा में क्लस्टर बमों से यूक्रेनी सेना पर हमला किया है, जिसकी वजह से यूक्रेनी सेना के 24 घंटे के अंदर 280 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। इधर मरते और हाँफते यूक्रेन ने फ्रांस से मिले मिराज 2000 फाइटर जेट और अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमानों से रूसी मिसाइलों और ड्रोन को मारने की कोशिश की है, लेकिन मिराज 2000 और F-16 जेट रूस के तूफानी हमलों के सामने फिसड्डी साबित हो रहे हैं। रूस ने 8 घंटे के अंदर ही यूक्रेनी इलाकों पर 134 हवाई हमले किए हैं, जबकि 56 यूक्रेनी मोर्चों पर यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। कई इलाकों में तो सैनिकों को सरेंडर होते हुए भी देखा जा सकता है। तबाह इमारतें यूक्रेन के हालात खुद ही बयां कर रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस किस तरह से यूक्रेन को रौंद रहा है। अगर यही हालात रहे तो मार्च के अंत तक यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर रूस का कब्जा हो जाएगा।